प्रिय बहनों, आज देखेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट यानी कि मोल अवधारणा। तो मोल अवधारणा को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा मोल क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम उसके पहले समझेंगे मोल क्या होता है। मोल यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, देकर समझते हैं। जैसे कहा जाए कि एक दर्जन केला, यानी कि एक दर्जन केले के लिए हम उसको अगर नंबर में कैलकुलेट करें, एक दर्जन का मतलब यहाँ पर दर्जन, यानी कि एक दर्जन वर्ष का यहाँ पे दर्जन शब्द का प्रयोग मतलब यहाँ पर ये होता है, एक दर्जन का मतलब होता है उसमें 12, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी 12। जैसे हम बात करें 12 संतरा या 12 एप्पल्स, तो इस तरीके से हम केले को ही समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 12 केला लिए, जिसका मतलब उसको अगर से एक वर्ड में बोले तो उसको हम एक वर्ड में क्या कर सकते हैं, ये कितना है, एक दर्जन। तो ऐसे और भी देखेंगे, जैसे कुछ में देखेंगे जैसे सैकड़ा का मतलब होता है जिसको सेंचुरी बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पर 100, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैकड़ा का मतलब यहाँ पे 100। तो यानी कि उसी को अगर से और भी यूनिट बोले, जैसे कह सकते हैं कोरी को इंग्लिश में बोलते हैं स्कोर। यानी कि एक कोरी, एक सैकड़ा का मतलब यहाँ पे 100, एक स्कोर का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कोई भी पदार्थ को यहाँ पे उसकी मात्रा बताने के लिए यहाँ पे जिस प्रकार से प्रयुक्त कर रहे हैं दर्जन, यहाँ पे सैकड़ा, और उसी प्रकार से यहाँ पर कोरी, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर मोल शब्द यहाँ पर है, एक मोल। वैसे ही एक मोल इक्वल टू होता है 6.022 into 10 power 23, यानी कि 6.022 into 10 power 23 एक मोल इक्वल टू इतना यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कह सकते हैं 6.022 into 10 power 23। तो जिस प्रकार से हम यहाँ पर बोल रहे हैं एक दर्जन इक्वल टू 12 और एक सैकड़ा इक्वल टू 100, उस यहाँ पर लिखे एक स्कोर या एक कोरी इक्वल टू होता है 20। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है एक मोल इक्वल टू होता है 6.022 into 10 power 23। तो यानी कि इस प्रकार से मोल किसी भी कह सकते हैं, इसी प्रकार बता सकते हैं, जैसे अणु हो या परमाणु हो या कोई सूक्ष्म कणों की संख्या इत्यादि को बताने के लिए मोल शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कह सकते हैं कोई भी अणु हो या परमाणु हो या कोई सूक्ष्म कण को बताने के लिए, को प्रयुक्त करने के लिए
यहाँ पर मोल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि कह सकते हैं अणुओं, परमाणुओं या कोई सूक्ष्मतम कणों की संख्या बताने के लिए मोल शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम समझते हैं एक मोल एटम, जैसे यहाँ पर बात करें यहाँ पे एक मोल एटम, एक मोल एटम, एक मोल एटम के लिए प्रयुक्त करेंगे। एक मोल एटम इज इक्वल टू हो जाएगा 6.022 into 10 power 23। ऐसे ही देखेंगे इतना क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पर एक मोल एटम है इसलिए 6.022 into 10 power 23 इतना एटम्स, इतना क्या हो जाएगा, इतना एटम्स होगा। और देखेंगे जैसे एक मोल मॉलिक्यूल, एक मोल मॉलिक्यूल के लिए भी वही वर्ड प्रयुक्त करेंगे 6.022 into 10 power 23। यहाँ पर एटम्स था, एटम्स के लिए एटम्स, मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, मॉलिक्यूल। और देखेंगे जैसे एक मोल यहाँ पर एटम्स हो गया, एक मोल मॉलिक्यूल्स हो गया, ऐसे ही एक मोल आयंस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मोल आयंस इज इक्वल टू हो जाएगा 6.022 into 10 power 23 आयंस। यहाँ पर इसको समझेंगे तो यानी कि इस प्रकार से तो कोई भी चाहे कण हो या परमाणु हो या कोई सूक्ष्म कण हो या आयन हो, आयन को भी लिए हैं यहाँ पे, तो आयन हो, तो इन सभी के लिए यानी कि एक मोल एटम के लिए यहाँ पर इतना एटम्स हो जाएगा, और उसी प्रकार से यहाँ पर एक मोल मॉलिक्यूल, एक मोल आयंस के लिए यहाँ पर मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूल, और यहाँ पर देखेंगे आयंस के लिए आयंस। तो इस प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। तो अगर से हम इसकी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं यानी कि यहाँ पर क्या लिखें 2 मोल एटम, 2 मोल एटम्स के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने एटम्स यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर 2 into 6.022 into 10 power 23 एटम्स। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 2 मोल मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हो जाएगा 2 into 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल। इसी प्रकार से देखेंगे 3 मोल, यहाँ पर 3 मोल एटम्स और मॉलिक्यूल्स कुछ भी या आयंस भी ऐड कर सकते हैं। 3 मोल आयंस इज इक्वल टू हो जाएगा 3 into 6.022 into 10 power 23 आयंस। आयंस के लिए आपको क्या हो जाएगा, आयंस। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी कि तो इस प्रकार से अगर से पूरा इसको देखें तो मोल संख्या एक क्या है, एक इकाई। मोल संख्या, यहाँ पे मोल संख्या क्या है, एक इकाई। जिस प्रकार से यहाँ पे दर्जन एक 12 संख्या बताता है, उसी प्रकार से एक सैकड़ा इतने, यहाँ पे 100 संख्या बताता है, यानी कि 100 के लिए इकाई क्या है, यहाँ पे 1 सैकड़ा। और यहाँ पे एक स्कोर के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और एक मोल के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.022 into 10 power 23। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यानी कि उसी प्रकार से एक मोल के लिए यहाँ पर इतना व्यक्त करते हैं। तो ये मोल के लिए यानी कह सकते हैं मोल संख्या एक इकाई, मोल संख्या एक
इकाई है जिसका प्रयोग सूक्ष्म कणों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई होती है। मोल पदार्थ की मात्रा की एक इकाई होती है। कह सकते हैं मोल पदार्थ की मात्रा की एक इकाई है। तो इस प्रकार से अगर से हम मोल को परिभाषित करें तो मोल को अगर से परिभाषा दिया जाए, डिफिनीशन ऑफ मोल, तो उसको परिभाषित करने के लिए किस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा। तो कार्बन 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को 1 मोल कहते हैं। कार्बन 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को 1 मोल कहते हैं। तो यानी कि 1 मोल की कणों की संख्या कितनी होती है? 6.022 × 10⁻23 तो होती है, जिसे इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को आवोगैड्रो नंबर होते हैं। यहाँ पे डिफिनीशन को लिख नहीं रहे हैं, डिफिनीशन को ऐसे ही यहाँ पर जिक्र कर दिए हैं कि यानी कि कार्बन 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को 1 मोल कहते हैं। यानी कि 1 मोल में कणों की संख्या 6.22 × 10⁻23 होती है, जिसे आवोगैड्रो नंबर कहते हैं। मोल को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, तो आवोगैड्रो नंबर को Na से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आवोगैड्रो नंबर को Na से प्रदर्शित करेंगे, जबकि मोल को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको कैलकुलेट यहाँ पर मोल को समझेंगे, तो आगे इसके हम यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, मोल के डेफिनेशन में कार्बन 12 क्यों लिया गया है? क्योंकि कार्बन 12 में देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन 12 में देखेंगे इसके 2 समस्थानिक होते हैं। यहाँ पर कार्बन में 2 समस्थानिक, कार्बन 12 और कार्बन 14 होने के कारण यहाँ पर इसमें से एक को लिया जाता है। यानी कि यहाँ पर इसी को यहाँ पर इसी से यहाँ पर कैलकुलेट किया था कार्बन 12 से, तो इसीलिए मोल का डेफिनेशन यहाँ पर कार्बन 12 को ही एक मानक मान लिया गया है। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा, तो आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।